और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आपको बता दें, अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव बरकरार है और ये मान के चलिए अगर फिर से युद्ध हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा और अमेरिका हमलों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका को ईरान गंभीर आर्थिक चोट देगा, पश्चिम एशिया में आर्थिक संकट आ सकता है। ये तमाम बड़ी बातें दरअसल अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस ने की है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा पश्चिमी एशिया में आर्थिक संकट आ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की जो युद्ध नीति है वो ईरान के मुकाबले बहुत कमजोर है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस का ये दावा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरे तनाव के बीच में। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो ईरान को तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन अमेरिका को इससे ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार अमेरिकी हमलों से ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ये मान के चल रहा है अमेरिका को ईरान बहुत गंभीर आर्थिक चोट देने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए अमेरिका शायद संभल ना पाए। सीधे सीधे अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ईरान के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति बहुत कमजोर है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप बैठक करने वाले हैं, लेकिन उस बैठक से पहले ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने बैठक से पहले कहा है कि ईरान का अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, अब कुछ बचने वाला नहीं है। अब ईरान को तैयार रहना होगा अपने आखिरी प्रहार के लिए। उल्टे दिन अब शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी अहम बैठक करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ईरान को बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल इससे पहले ईरान ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर निशाना साधा और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आपको बताते हैं कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आखिर क्या बड़े कदम उठा लिए हैं। ऐसे दरअसल ईरान के टारगेट पूरी तरह से फिक्स हैं इस बार। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरानी संसद में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की हत्या को लेकर बिल पेश किया गया, यानी यहाँ पर सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ही निशाने पर हैं। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ईरानी सांसदों ने एक नया बिल तैयार किया जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ईरान की तरफ से कहा गया ट्रंप और नेतन्याहू हिट लिस्ट में है और हिट लिस्ट में ऐसे कि उनकी हत्या की प्लानिंग की गई है। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग का पर्दाफाश किया गया है। ईरान की इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप है, ईरान की इस हिट लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू है, ईरान की इस हिट लिस्ट में सेंटकॉम के तमाम कमांडर्स भी हैं। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की तैयारी की गई है। जी हां, ईरान की सरकार अपनी तिजोरी से 500 करोड़ रुपए का नकद इनाम देगी किसे? जो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा। ईरान के अनुसार ईरान के दुनिया भर के मुसलमानों के साथ देने की अपील ईरान कर रहा है। ईरान समर्थित मुस्लिम ट्रंप की हत्या के लिए आगे आए, ये ईरान ने कहा। पूरी दुनिया में अब मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा है कि ईरान के समर्थक ट्रंप को खौफनाक सजा दें। अब ईरान ने आम लोगों के मोबाइल पर बाकायदा एक मैसेज सर्कुलेट किया। ईरान ने लोगों से एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए रजिस्टर करने को कहा है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान को करीब 2,90,000 लोगों का सपोर्ट अभी तक मिल भी चुका है। हैरान करने वाली बात यह, ईरान की जनता ने करीब $25 मिलियन का फंड जुटा भी लिया है। ईरानी हैकिंग ग्रुप्स ने भी 50-50 मिलियन डॉलर का सीक्रेट बजट दिया, ये भी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो समझिए प्लानिंग कितनी बड़ी है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जुड़ी हुई खबर, ईरान का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो ईरान ने दिया है जवाब। बड़ी खबर यह कि अमेरिका का इंतजार हम कर रहे हैं। ईरान कह रहा है आइए हमारे घर में, इस बार बहुत करारा जवाब मिलेगा।
ईरान कहता है कि ट्रंप एक बार फिर से गलती करने जा रहे हैं, उन्हें बार बार चेताया जा रहा है, अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। ईरान की तरफ से बड़ी बातें कही गई और ये स्पष्ट कहा गया कि इस बार अगर अमेरिका ने प्रहार किया तो उसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जवाब बड़ा घातक दिया जाएगा। आइए अब आपको बता देते हैं कि ईरान ने आखिर अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसी क्या तैयारी कर रखी है, किस रूप में जवाब देने की तैयारी ईरान कर रहा है। दरअसल ईरान की तैयारी बड़ी अचूक है। जानकारी है कि ईरान ने बाकायदा अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अब जानकारी साथ में यह भी है कि जो IRGC है उसने ईरानी नागरिकों को हथियार चलाने सिखाए हैं। वो खुद अब आए सड़कों पर, युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के अगर हालात बनते हैं तो उन हालातों से निपटना कैसे है, ये IRGC ईरान की जनता को समझा रही है। बाकायदा उसको लेकर ट्रेनिंग भी शुरू की जा चुकी है। अमेरिका इजराइल की धमकी के बाद में IRGC ने ये अपनी जनता को ट्रेनिंग देना शुरू की है। बाकायदा वीडियो सामने आया जिसमें ईरानी नागरिक ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए अब हर ईरानी तैयार नजर आता है, इसको देखकर ऐसे ही कहा जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका और इजराइल को ईरान ने दी है बड़ी चेतावनी। तो ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को चेता दिया है। ईरानी टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें मशीन गन के इस्तेमाल का तरीका एक तरह से जनता को सिखाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये बाकायदा वहां पे ईरान के एक न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा था। एक कमांडर साथ में मौजूद था और देखिए उनके हाथ में थे हथियार। बाकायदा लाइव प्रोग्राम में मशीन गन का इस्तेमाल सिखाया गया, दिखाया गया कैसे मशीन गन चलाई जाती है। ईरान के लोगों की तैयारी को दिखाता हुआ दरअसल ये प्रोग्राम था और ये उसी की एक झलक है। आज तक कभी भी किसी भी इतिहास में, टेलीविजन के इतिहास में लाइव इस तरह का प्रसारण या इस तरह की ट्रेनिंग किसी प्रोग्राम में नहीं दी गई जो ईरान में हुआ। ईरान में एक प्रोग्राम में बाकायदा लोगों को ये मशीन गन चलाना बताया गया कि कैसे मशीन गन को ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसको असेंबल किया जाता है और कैसे उसको बाकायदा उस पर हमला करने के लिए, चलाने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको एक कमांडर नजर आ रहा था, ये इस रूप में अब तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान में महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, ईरान में महिलाएं भी हथियार उठाएंगी, बाकायदा उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। राइफल को लोड करती हुई महिलाएं नजर आती है। नागरिकों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो के जरिए यूएस को धमकी देने की कोशिश की गई। ये तस्वीर देखिए, एक बार फुल फ्रेम में ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वही ईरान है जहां पर अक्सर महिलाओं के तमाम अधिकारों के हनन की खबरें सामने आती रही, लेकिन अब देखिए ये वही महिलाएं अब अपनी सरकार, अपनी IRGC, अपनी सेना के साथ में खड़ी हुई हैं और अब हथियार चलाना सिखा रही हैं। ये ईरान की ये एक नई ब्रिगेड मानो तैयार हो रही है और ये महिलाएं बताने के लिए काफ़ी हैं कि भले ही हिजाब उनके सर पर हैं, भले ही यहाँ पर उनको कमज़ोर के तौर पर दिखाने की पहले कोशिश की गई पश्चिमी मीडिया की तरफ से, लेकिन जो हकीकत है वो उससे बिल्कुल इतर। कैसे हथियार अब वो संभालने की तैयारी कर रही हैं, हथियारों को तैयार कर रही हैं, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बाकायदा इसके बाद में उनकी शूटिंग भी करवाई जा रही है प्रैक्टिस में। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अब खाड़ी का सबसे अमीर देश कूदने जा रहा है? ये कहा कि जाओ और ईरान के द्वीप पर कब्जा कर लो। ट्रंप प्रशासन का ये वो गुप्त संदेश है जिसने तेहरान से लेकर अबू धाबी तक हड़कंप मचा दिया। अमेरिका खुद मैदान में नहीं उतरेगा, लेकिन मोहरा बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को। आज कयामत की उस पटकथा का जल्दी से पर्दाफाश कर देते हैं, जिसके बाद में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने अबू धाबी को साफ साफ लफ्जों में कहा कि जाओ और ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा कर लो। ये फारस की खाड़ी का वो इलाका है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है।
और यही मौजूद है ईरान का लवान द्वीप, जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी ऊर्जा शक्ति की रीढ़ की हड्डी है। ट्रंप प्रशासन के एक पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। अधिकारी ने खुलेआम कहा कि यूएई की सेना का इस्तेमाल करने से अमेरिकी सैनिकों को सीधी लड़ाई के मैदान में उतरने से बचाया जा सकेगा। जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के बजाय यूएई के जांबाज होंगे। ये अमेरिकी डिप्लोमेसी का वो खूनी खेल है जहां मोहरा यूएई को बनाया जा रहा है। और निशाना सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई पर। लेकिन कहानी सिर्फ उकसावे की नहीं है। जंग तो पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक यूएई के आसमान ने वो खौफ देखा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज किए, ईरान ने अपना पूरा गुस्सा यूएई पर निकाला था। एक या दो नहीं, पूरे 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले यूएई की धरती पर किए जा चुके हैं। इतने भीषण हमलों के बीच यूएई का बचना नामुमकिन था, लेकिन तभी एंट्री होती है दुनिया के सबसे अचूक सुरक्षा कवच यानी इजराइल के आयरन डोम की। खुद इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मोहर लगा दी कि ईरान की मिसाइलों को हवा में ही भस्म करने के लिए इजराइल ने अपनी आयरन डोम यूएई भेजी थी। यानी इजराइल और यूएई का याराना अब मिलिट्री अलायंस में बदल चुका है। जंग की आग जितनी सुलग रही है,
इजराइल और यूएई के रिश्ते उतने ही फौलादी होते जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि जब मार्च के महीने में इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, तब नेतन्याहू ने बेहद सीक्रेट तरीके से यूएई का दौरा किया था। हालांकि अबू धाबी इस दौरे से इनकार करता रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक गलियारों में साफ है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम हो चुका है। अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने ईरान के कई ठिकानों पर, जिसमें लवान द्वीप भी शामिल था, घातक एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन ठहरिए, इस महायुद्ध की स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका से हाथ मिलाकर यूएई ने अपनी सुरक्षा तो पक्की कर ली है, लेकिन अपने ही सगे पड़ोसियों को नाराज कर दिया है। खाड़ी के दो बड़े चौधरी, सऊदी अरब और कतर, इस वक्त यूएई से बेहद खफा हैं। जानकारों का मानना है कि इजराइल के साथ इस गहरे सैन्य तालमेल की वजह से बाकी अरब देश यूएई को शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यूएई गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान का मूक समर्थक बन गया है। यूएई ने जंग की शुरुआत में सऊदी अरब और कतर से कहा था कि आओ सब मिलकर ईरान को सबक सिखाते हैं, लेकिन दोनों ने यूएई को ठेंगा दिखा दिया। सऊदी अरब और कतर अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान से सीधे टकराने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट की बर्बादी। यही वजह है कि यूएई आज खाड़ी में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ईरान ने खुलेआम यूएई पर आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ हो रही आक्रामकता में सक्रिय भागीदार है। हालांकि यूएई कहता है कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सच यही है कि अगर यूएई ने ट्रंप के उकसावे में आकर लवान द्वीप पर झंडा फहराने या कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार ईरान बनाम यूएई की सीधी और आर पार की जंग होगी? याद रखिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई तो वो ऐसा सबक सिखाएगा जो कयामत तक याद रखा जाएगा। अगर यूएई ने ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसकर लवान द्वीप पर कदम रखा तो ईरान अपने खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अबू धाबी और दुबई के आलीशान टावरों को मलबे में तब्दील करने से पीछे नहीं हटेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का मकसद साफ है, बिना अमेरिकी खून बहाए ईरान को घुटनों पर लाना। लेकिन इस खेल में बलि का बकरा यूएई बन सकता है। देखना यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ट्रंप की इस आत्मघाती सलाह को मानते हैं या मिडिल ईस्ट को इस महाविनाश से बचा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।